नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब लोग सुबह सुबह अच्छे से नहा धोकर ताजे होकर आए हो ना? और हम सब पढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, है ना? तो हम लोग जो भी लेंगे, आप सब लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है? आप सब लोग क्या करोगे? ध्यान से सुनोगे, क्योंकि आज हम अपना इकाई 3 शुरू करने वाले हैं। हम अपना इकाई 1 और 2 पहले से ही कर चुके हैं। आज हम कौन सा इकाई कर रहे हैं? इकाई 3। ठीक है, हम अपना इकाई 3 शुरू करने वाले हैं आज। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारी इकाई का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, है ना? कि किस तरह पदार्थ की संरचना और कैसे कैसे प्रकृति के होते हैं। आप लोग अपने 6वीं कक्षा में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पढ़ चुके हो, है ना? आप अपने 6वीं कक्षा में आपका इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह आप पढ़ चुके हो। ये इकाई इसी इकाई से यानी पदार्थ एवं पदार्थ के समूह से ही संबंधित इकाई है। अगर आपको याद नहीं है तो आज आप जाकर अपनी 6वीं कक्षा का इकाई 2 एक और बार ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है? और जो जो पढ़ोगे वो भूलोगे नहीं, तभी हम आगे आगे बढ़ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो आप अपने आसपास क्या देखते हो? बहुत सारे सामग्री देखते हो। सामग्री, बहुत सारे पेड़ पौधे, है ना? जीवित वस्तुएं, और क्या है? आप मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं देखते हो, प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं देखते हो। बहुत तरह के वस्तुएं आप अपने आसपास देखते हो, है ना बच्चों? जैसे मनुष्य निर्मित वस्तुएं, जैसे कि कुर्सी हुई, मेज हुई, अलमारी हुई, आपके घर हुए, दरवाजे हुए, है ना? बहुत सारी चीजें। और प्रकृति, जैसे कि पेड़ पौधे हुए और पहाड़ हुए, मिट्टी हुई, पत्थर हुए, है ना? बहुत सारे। तो आप ये सब जानते हो। और हमने देखा कि प्रत्येक वस्तुएं बहुत सारे चीजों से, सामग्रियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मेज कुर्सी आप लकड़ी से भी बना सकते हो, लोहे से भी बना सकते हो, है ना? तो ये पदार्थ, इन सब वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो जैसे लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ है ना? क्या है आदि? ये सब क्या है? हमसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ, जिसको हम लोग द्रव्य भी बोलते हैं। इन सब वस्तुओं की उपस्थिति, है ना? जैसे कि आपने देखा कि ये 2 पेन रखे हुए हैं, एक डस्टर रखा हुआ है। तो इन सब पदार्थों की उपस्थिति आप कैसे करते हो? कैसे पता चला कि ये सब पदार्थ यहां पर रखे हुए हैं? हम अपने आंखों से देखकर, आप देख रहे हो ना ये सब रखा हुआ है, तो हम अपने आंखों से देखकर करते हैं। और अगर आंखों से देखकर नहीं करते तो आप इसको छू सकते हो। देखिए, अब जब छूते हो तो आपको पता लग रहा है यहां पर एक पदार्थ रखा हुआ है ना? और जब आपकी मम्मी खाना सब बनाती है तो आप अपने पढ़ाई के कमरे में या अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ही आपको खुशबू आ जाती है, तो आप सूंघकर पता लगा सकते हो कि कुछ अच्छा बन रहा है आज किचन में, है ना? आज रसोई घर में कुछ अच्छा बन रहा है। तो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, है ना? ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ है ना? ज्ञानेंद्रिया, आपको पता है ना कौन कौन से ज्ञानेंद्रिया है? हम लोग
क्या करते हैं, इन सब पदार्थों को हम लोग कैसे कैसे अनुभव करते हैं, हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, है ना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ है। ये देखिए, जैसे कि आप कानों से सुन सकते हो, है ना, कि कोई आवाज या कुछ गिरा है। हम पांच ज्ञानेंद्रियों से, इंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन्स, कानों से आप सुन सकते हो, कोई आवाज आया, कुछ कोई चीज गिरा, ये देखिए एक पेन गिरा, आपको आवाज आई, आप मैं बातें कर रही हूं, आप सुन रहे हो, तो कानों से हम सुन सकते हैं। और आंखों से आपको दिखाई देता है, ये दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर एक मार्कर या पेन रखा हुआ है, आंखों से देखते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप इसको छू सकते हो, छूकर आप एहसास कर सकते हो, छूकर एहसास कर सकते हो। तो स्पर्श, है ना, जो आपकी त्वचा करती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्वाद ले सकते हो, है ना, आपको स्वाद, जैसे कोई चीज को आपने चक्कर देखा, तो स्वाद से आपको पता लग जाता है कि वो कोई सामग्री है या कोई चीज है। फिर आप क्या कर सकते हो, आपको खुशबू आती है, आप सूंघ सकते हो, आपको खुशबू है ना, जो आपकी नाक करती है। तो हम इस तरह से देख आपकी, हम लोग पदार्थों की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से पदार्थ, है ना, जिसे द्रव्य भी कहते हैं, और इन वस्तुओं की उपस्थिति, इन वस्तुओं की उपस्थिति आप कैसे कर सकते हो, आप देखकर, हाथों से छूकर, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, है ना, तो अपनी इंद्रियों द्वारा कैसे कर सकते हो, अपनी इंद्रियों द्वारा। आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, अपने इंद्रियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ की एहसास कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि आप क्या ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, है ना, आपके आसपास वायु है, पर आप वायु क्या है आप देख नहीं पा रहे हैं, वायु, वायु आप नहीं देख पा रहे हो, वायु भी क्या है, एक पदार्थ है। और वायु आप कैसे पता लगता है कि वायु है, वायु जब चलती है ना, जब चलती है तो क्या होता है, पत्ते हिलते हैं, तो आपको क्या पता लगता है कि वायु चल रही है ना, तो वायु भी क्या है, एक पदार्थ है। वायु आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जब वायु चलती है तो आपको पता लग जाता है, या तो आपके आसपास के वस्तुएं हिल रहे होते हैं या उड़ रहे होते हैं, है ना, जिसे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता लग जाता है, उसको ना हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। तो वायु भी क्या है, एक पदार्थ है। आपको पता है पदार्थ, जो वस्तुएं स्थान घेरती है, ये आपने अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ा है ना, पदार्थ क्या है, वह वस्तुएं या पदार्थ क्या है, वह वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है,
जिसमें भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए, ये मैंने डस्टर रखा, इसने क्या है, इसने अपना स्थान घेर लिया। अब मैंने ये एक अलग चीज रखा हुआ है, ये देखिए, ये भी क्या है, जिस आकृति का है उस आकृति का स्थान इस वस्तु ने घेर लिया। ये देखिए, ये चम्मच रखा हुआ है, ये चम्मच जिस आकृति का है उस आकृति का स्थान क्या कर रखा है, इस चम्मच ने घेर रखा है। तो कोई भी वस्तु पदार्थ है जो क्या है, जो स्थान घेरती है, भार होता है। ये देखिए, इसमें क्या है, एक भार है। जब आप हाथों से उठाते हो तो आपको पता चल रहा है कि थोड़ी इसका एक अलग भार है। ये चम्मच, इसका अपना भार है, देख रहे हो ना। हर वस्तुओं को क्या होता है, अपना अपना भार होता है। तो आप जरा लिख लीजिए, प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें क्या होता है, भार होता है। भार होता है। ये आप अपनी छठवीं कक्षा में पढ़ चुके हो, फिर भी आप लिख सकते हो इसको। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा क्या होता है, उसमें उसमें भार होता है। लिख लीजिए, और जिसका ज्ञान जिसका ज्ञान हम अपने जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इंद्रियों इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई ना। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। फिर क्या होता है, जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, देखकर कर सकते हैं, सूंघकर कर सकते हैं, छू कर सकते हैं। लिख लिया ना। अतः क्या है, पदार्थ यानी द्रव्य, पदार्थ के ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, द्रव्य। पदार्थ के साथ ही आप द्रव्य लिख सकते हो। अर्थात क्या है, पदार्थ यानी द्रव्य वो है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं।
चलिए, इतना क्लियर हो गया ना? वैसा कोई है जिन्होंने नहीं लिखा? अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज जाकर अपनी 6वीं कक्षा का पदार्थ एवं पदार्थ के समूह को आप सब अच्छे से एक और बार पढ़कर आओगे। तो सबने लिख लिया ना? चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगर हम लिखते समय आप नहीं लिख पाते हो या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे? आपका हाथ रेस करना, हैंड रेस करना काफी है, तो हम लोग रुक जाएंगे वहां पर। तो ये सब लिख चुके हो तो हम मिटा रहे हैं, और ये किताब में पढ़कर आप अपनी तरफ से भी इसके पॉइंट्स को लिखोगे। चलिए, अब इतनी बातें आप सबकी समझ में आ चुकी है। अब हम अगला देखते हैं। सब टॉपिक को जरा लिख लीजिएगा। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। ये टॉपिक जरा आप लिख लीजिए। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। अब हम लोग पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ किनसे मिलकर बना है। पदार्थ क्या है? किससे मिलकर बना हुआ है? सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर हर पदार्थ बना है, जिसे हम क्या है, कभी अपने आंखों से देख नहीं पाते। अब देखिए, ये एक पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर क्या है? छोटे छोटे मिट्टी के कणों से मिलकर बना है ना? छोटे छोटे मिट्टी के कणों से मिलकर बना हुआ है। तो पदार्थ वो है जो छोटे छोटे, अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो वो पॉइंट जरा लिख लीजिए। पदार्थ अनेक छोटे 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 कणों से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है। लिख लिया ना? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये लिख लिया ना? अब हम ऊपर लिखते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते।
जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। उसे हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम परमाणु उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम परमाणु तथा अणु बोलते हैं। तथा अणु। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। उन्हें हम परमाणु तथा अणु बोलते हैं। लिख लिया ना? और किसी ने नहीं लिखा तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं। यू कैन रेस योर हैंड। तो सभी ने लिख लिया। इतनी बातें समझ में भी आ गया ना? नहीं समझ में आया तो भी आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम आपको एक और बार बताएंगे। अगर ये जो दो बातें जो मैंने आपको बताई, परमाणु और अणु किसे कहते हैं, ये अगर समझ में नहीं आया तभी भी आप अपने हाथ को रेस कर सकते हैं और हम आपको एक और बार बताएंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया। अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, परमाणु और अणु के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, हम मिटा रहे हैं। जो जो बातें आपको बताए जाए वो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से अपने मन में रखिएगा, तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। है ना? जब आपके अध्यापक आपको पढ़ाएंगे तो आपको क्या है, आसानी से सब आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे। अब हम देखते हैं परमाणु। परमाणु के बारे में हम बात कर रहे हैं। परमाणु, जिसे हम एटम्स एटम्स भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम्स। परमाणु, एटम्स। परमाणु पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आपने परमाणु और अणु के बारे में अपनी 6वीं कक्षा में भी पढ़ा है ना? आपने क्या पढ़ा है कि परमाणु पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, यानी छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण है।
जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी दो या दो से अधिक परमाणु का संयोग से क्या निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। यानी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। में नहीं रह सकता। तो परमाणु क्या है? पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और क्या होता है? सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु का संयोग कर कर परमाणुओं का समूह बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अणु। जिसे हम क्या बोलते हैं? अणु। अब हम देखते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ किस तरह से उसका संयोग होता है। ये सबने लिख लिया ना? नहीं लिखा तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, ये सबने लिख लिया। अब हम जरा उदाहरण देखते हैं किस तरह से परमाणु, किस तरह से परमाणु क्या होता है, दो या दो अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि सबने लिख लिया ना? जब हम पूछते हैं सबने लिख लिया, अगर किसी ने नहीं लिखा होता तभी उसी वक्त क्या कीजिएगा? अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिटाने के बाद बोलने से फायदा नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग जरा देखते हैं जल, वाटर, है ना? जल, जल। आप देखोगे H क्या है? हाइड्रोजन। प्लस O क्या है? ऑक्सीजन। प्लस एक और H, हाइड्रोजन। तो क्या है इसका? क्या होगा? H2O, है ना? कि कितने कितने? अब देख रहे हो H, देख रहे हो ना? H प्लस O प्लस H, यानी दो तीन परमाणु मिलकर क्या, किसका निर्माण हुआ? अणु का निर्माण। अब आप देखते हो हाइड्रोजन। तो जल का उदाहरण आपने देखा। अब आप देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, दो परमाणु H प्लस H, क्या बना? H2, यानी H क्या है? परमाणु। दो परमाणु मिलकर क्या बना? अणु, H2। अणु। तो आप क्या देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि अलग 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 क्या है, परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। जैसे कि आपने जल देखा, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब ये देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें क्या है? दो अणु, है ना? इसमें अणु एक ही प्रकार के हैं, H प्लस H2 बना। जैसे कि ऑक्सीजन,
इसमें भी क्या है, O2 यानी 2 O है ना, 2 O। ये दोनों प्लस होकर क्या बना, O2 बना। कि हम बहुत सारे उदाहरण हम आगे के इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, इतना ही उदाहरण देखिए। जो O क्या है, अणु है। अभी हम अणु और परमाणु के बारे में और भी डिटेल में बताएंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा। तो हमने ये देखा कि परमाणु पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और दो या दो से अधिक परमाणु का संयोग होकर परमाणुओं का समूह बनते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। ठीक है, अब इतनी जितनी बातें हमने आपको बताई है वो आप अच्छी तरह पढ़कर आइएगा और आप अपना 6वीं कक्षा का पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पाठ को भी एक और बार अच्छे से आज घर में जाकर पढ़ोगे तो आपको ये पाठ पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले कक्षा में इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा और हम आपकी एक छोटी सी परीक्षा भी अगले कक्षा में लेंगे। अब ये सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम अपनी कक्षा समाप्त करेंगे। आप जब एक और बार पढ़ोगे तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप अपनी नोटबुक में लिख कर आओगे और आप पूछ सकते हो। ये बातें आप जरा एक बार किताब से पढ़ लोगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी कक्षा समाप्त करें। आप अगली कक्षा के लिए, अपने अंग्रेजी कक्षा के लिए तैयार हो जाइए। तब तक हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।